तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है एक नया दिन बाली के अंदर और मैं हूं अपने होटल बाली सानी। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं निकला हूं नियर बाय रीजन को एक्सप्लोर करने अपनी स्कूटी से, जो कि मैंने कल ही रेंट की है। और इसको लेके अभी मैं निकलूँगा एक्सप्लोर करने, बिकॉज यहाँ से आज करना है चेकआउट। तो लास्ट डे है हमारा बाली सानी होटल में भी। तो सुबह के अभी 8 बजे आज मैं जल्दी सुबह उठ गया किसी न किसी तरह जैसे तैसे करके, ताकि नियर बाय रीजन्स चांगू है एरिया और एक आधा बीच है, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए स्कूटी के ऊपर। और ये मेरी स्कूटी है, कल मैंने रेंट की थी। तो अभी जल्दी से चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं सुबह सुबह क्या कुछ हम कर सकते हैं बाली के अंदर, एंड थोड़ा सा टाउन को भी एक्सप्लोर करते हैं। बिकॉज चांगू में बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। तो एक बार चल के देखते हैं। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं निकल पड़ा हूँ एक बार रेडी शेडी होकर बाहर। रोज मेरे को करनी है अभी स्कूटी रेंट। अभी ये मेरे को करेंसी भी चेंज करवानी है, तो आई एम लुकिंग फॉर कि एक बढ़िया सा कोई करेंसी चेंज वाला मिल जाए। ऐसे तो आपको मैंने बताया पहले भी बहुत सारे मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मेरे सामने है 16,390 है $1 का, जबकि रेट अब वाला जो चल रहा है वो आपको मैं बताता हूँ किसी ऑथराइज्ड करेंसी चेंज से कि क्या रेट चल रहा है। और ट्रैफिक देखो, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत डिफिकल्ट हुआ पड़ा है, बहुत ट्रैफिक है। एंड आपको जस्ट 1 किलोमीटर के लिए 20-25 मिनट भी वेट करना पड़ता है। व्हाट इज द रेट ऑफ $? This is 16,590। हाँ, I have commission 5%. Commission. your commission? Yeah. How much? 5%. 5%? Yeah. हाँ, no commission rate. No problem with your problem. Problem? Yeah. तो ये जो रेट लगा रखा है ये देखो 16,590। तो ये बोल रहा है कि मैं साथ में कमीशन लूँगा उस चीज़ की, तो 5% वो कमीशन लेगा। तो आप लगा लो 16,590 के 5% क्या बनते हैं, वो उसको कमीशन दोगे, उस अकॉर्डिंगली फिर आपको मिलेगा। आगे भी सेम ही है, ये भी 16,590 एक और। ये देखो कितने लंबे लंबे ट्रैफिक जैम है, और फुटपाथ के ऊपर फिर लोग ऐसे अपनी स्कूटीज निकालते हैं, क्योंकि रास्ता चाहिए उनको कहीं से भी निकलने के लिए। और मैं चलते चलते अभी ये चौक तक पहुंच चुका हूं, जो कि ये सेमियांग बीच को जाता है, और ये सीधा आगे को रास्ता जाता है। और यहाँ तक मैं चलते चलते आ गया, लेकिन कोई भी अभी तक बाइक रेंट की दुकान नहीं मिली ढंग की। और ये देखो छोटे छोटे क्लैशेस। सब बाइक अभी के लिए मैंने कर लिया रेंट 50 cc नहीं, हाउ मेनी सीसी? 155 cc। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर तो फोन नंबर हाँ। Which one is good? Red is good. सो बाइक कर लिए मैंने रेंट यहाँ पे 1,25,000 इंडोनेशियन रुपया देकर, और ये बनते हैं इंडिया के 660 रुपये के करीब बनते हैं। और अभी चल कितनी ज़्यादा थक चुका था मैं कि फाइनली मैंने ले लिया। अब ज़्यादा किसी के साथ मेरे को रेट ऊपर नीचे देखना नहीं था। और ये मेरे को बड़ी वाली मिली है, तो ये 155 cc की बाइक है। 1 लीटर पेट्रोल ये डाल के दे रहे हैं, जो कि ऑलरेडी 53 रुपीज़ का है। तो बाकी जो मैं चलाऊँगा इसमें डालूंगा। तो ये अभी मैंने कर लिया रेंट। अभी चलते इसके ऊपर, अभी मैंने होटल जाना है, अपना सामान पिक करना है, फिर निकलते इसके ऊपर घूमने। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words. ये ट्रैफिक का हाल देख लो भाई, ये क्या है बाली का। और बाली के सेमियांग के अंदर तो बुरा ही हाल है। यही सड़क है जो मेरे होटल को जाती है, और हर बार यहाँ पे आपको भर के ट्रैफिक मिलती है, इतनी ज़्यादा। ये देख लो, गाड़ियाँ हो आपके पास तो चल ही नहीं पाती, इसलिए कई बार ग्रैब के फेयर्स बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं।
अब मैंने स्कूटी हायर कर ली है, तो मे भी मेरे लिए थोड़ा सा इजी होगा इसको असेस करना, बिकॉज पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था जब तक तो मैं बाय वॉक और गाड़ी से ट्रैवल कर रहा था। हेलो, या $100 yes, okay. yes. yeah. So, अभी के लिए मैं करवा रहा हूँ करेंसी चेंज, और ये देखो 16,200 जो है ऑथराइज्ड पे ही आपको मिलेगा। $1 जो रेट चल रहा है ये आपको 16,200, तो ये ऐसे आपको ऑथराइज से ही करवाना चाहिए। तो ऐसे वैसे किसी स्कैम में मत फंस जाना कि बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़े, आपका 1 लाख का या बाद में पता चले 50,000 का नोट नकली निकल आया। तो ये देखा आपने मेरा पहला एक्सपीरियंस, कैसे मैंने स्कूटी रेंट की यहाँ बाली इंडोनेशिया में, और स्कूटी लेकर मैं पहुंचा हूँ वापस अपने होटल, ताकि मेरे को अपना थोड़ा बहुत सामान जो है साथ में रखना है गैजेट्स का, और फिर चलेंगे सैमियांग को एक्सप्लोर करने। लेकिन स्कूटी लेके मज़ा बहुत आया, तो मेरे लिए मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आते ही पहले स्कूटी हायर कर लो, बिकॉज स्कूटी से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अगर आप सोलो ट्रैवल हो फिर तो मस्ट है कि आप स्कूटी ही हायर करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ट्रैवलियर साहिल, और एक नई फ्रेश मॉर्निंग, फ्रेश स्टार्ट इन बाली, और मैं अपनी स्कूटी पकड़ के 155 सीसी की निकल पड़ा हूं बाली को एक्सप्लोर करने के लिए मॉर्निंग के टाइम, क्योंकि जो मज़ा यहाँ मॉर्निंग में आता है इसको एक्सप्लोर करने का वो किसी भी टाइम में मैच नहीं करेगा। और अभी मैं करूँगा नियर बाय रीजन्स को एक्सप्लोर बाय स्कूटी से ही चल के, आपको टाउन दिखाऊंगा, अलग अलग इसके एरियाज दिखाता हूँ। तो फिलहाल के लिए तो मैं जा रहा हूँ, यहाँ का एक फेमस बीच है तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, एंड बहुत मज़ा आ रहा है स्कूटी अगेन दूसरी बार किसी दूसरे देश में चलाने का। पहले मैंने वियतनाम में चलाई थी और अब दूसरी बार मैं चला रहा हूँ बाली के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, और बहुत बढ़िया सा लग रहा। तो बस अभी निकल पड़ा हूँ, 12 मिनट की ड्राइव है, तो वो 12 मिनट अभी मैं बस ड्राइव करूंगा, और साथ साथ में जो व्यूज आते हैं कुछ एक वो आपको दिखाता हूँ। Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flicks. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood. सड़कें इनकी एकदम मज़ेदार हैं, सड़कों के ऊपर कोई ऐसा टेंशन नहीं रहती, मज़े से आप चला सकते हो अपनी स्कूटी और एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज प्लेन सड़कें, मज़ेदार सड़कें, टूटी फूटी वाली नहीं है। तो इसलिए बढ़िया लग रहा है यहाँ पे चला के स्कूटी, और फर्स्ट टाइम स्कूटी चल रही है तो और भी बढ़िया लग रहा है। बार्बर शॉप, मार्ट्स, करेंसी एक्सचेंज, ऐसी दुकानें सुबह खुली पड़ी हैं अभी, और कैफ़ेज़ भी कुछ खुले पड़े हैं। एंड ये चांगू साइड एरिया है, चांगू साइड ऑलमोस्ट भी सुबह सुबह काफ़ी सारे कैफ़ेज़ जो हैं वो खुल जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि सोलो ट्रैवलर बहुत ज़्यादा आता है एंड कपल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बहुत सारे कैफ़ेज़ सुबह सुबह ही आपको खुले मिलेंगे, जहाँ पे आप जाकर अपने एंजॉय कर सकते हो, बैठ सकते हो। स्मूदीज़ कैफ़े इधर बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब स्मूदीज़ लोग सुबह सुबह आके लेते हैं, बैठते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इधर फेमस है। तो अकॉर्डिंगली ऐसे ऐसे आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। ये देखो ऑलरेडी आप मेरे पीछे देख रहे होगे कितने सारे ट्रैवलर्स हैं, लोग हैं जो सुबह सुबह ही निकल पड़े हैं एक्सप्लोर करने के लिए। Miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. और ये जो सारी की सारी प्लेस है, ये चांगू शहर है, इनका टाउन है एक छोटा, लेकिन बहुत ही प्यारा सा ये टाउन है। रश देखो, अभी ये छोटे छोटे टाउन है इनके, लेकिन सुबह सुबह इतना रश स्टार्ट हो जाता है। 8 बज रहे हैं अभी सुबह के, 8:13।
और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इतनी बड़ी ये डेवलप्ड बहुत ज़्यादा एरियाज़ नहीं है, बट ट्रैफिक के मुकाबले में ये किसी डेवलप्ड एरिया को ही पीछे छोड़ देते हैं। कि देखो सुबह सुबह ही आप अंदाज़ा लगा लो कितनी ट्रैफिक हो जाती है। ऑलमोस्ट ये लोग भी सारे आई थिंक बीच की तरफ ही जा रहे हैं। सड़कें बहुत प्यारी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एकदम देखो प्लेन सड़कें, एकदम मज़ेदार। ये देखो इधर आपको राइस टेरेस ऐसे मिलेंगे, राइस फील्ड्स, तो ये भी आप देख सकते हो। ये तो इनकी चलो शान है, वाहन है जिसको बोलो, खेती यहाँ की राइस टेरेस की। और ये मंदिर कोई प्यारा सा इनका, जैसे कि मैंने पहले बताया, पूरे यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा मंदिर है। और ये आप देखो सुबह के टाइम कैफ़ेज़ के अंदर कितना रश है। ये सुबह का टाइम है, अभी 8 बजे हैं, और कैफ़े देखो कैसे बड़े बड़े हैं इनके। तो ये देखो मंदिर ऐसे वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे, छोटे छोटे मंदिर, इतने ज़्यादा मंदिर मिलेंगे। अगेन और अभी मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ। एस्टन चांगू बीच रिजॉर्ट है, और ये ऑलमोस्ट अभी मैं अपने लोकेशन के ऊपर पहुँच चुका हूँ। तो ये है बीच और ये है पार्किंग। हेलो, हाउ मच? तो ये भाई 5,000 की मैंने पार्किंग दी है, और 5,000 की पार्किंग दे के ये मैं पहुंच गया अपने बीच के ऊपर, और ये कर दी मैंने पार्क। ये स्कूटी बहुत बढ़िया होती है इधर की, मतलब अपने भी इंडिया में भी आ गई ऐसी वाली कि ऑटोमेटिक है। तो जैसे ही मैं एक्सीलेटर छोड़ता हूँ तो ये बंद हो जाती है, तो चलती नहीं रहती। फिर जैसे रेस दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब आपको बंद नहीं करनी पड़ती अगर ट्रैफिक लाइट वगैरह आ जाए या कुछ। जैसे अगर आप वेटिंग में, अभी मैंने ऐसे वेट कर रहा हूँ, ये ट्रैफिक लाइट आ गई, ये रेड लाइट, तो मेरे को ऐसे बंद नहीं करनी पड़ेगी। पेट्रोल बचाने के लिए ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड पे चली जाती है। चलो अभी मैं पहुँच गया हूँ बीच पर। बीच तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फेमस बीच था यहाँ का, आ रहा था तो मैंने कहा चलो एक्सप्लोर कराते हैं। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बिताऊंगा, फिर कुछ नया देखने के लिए निकलते हैं। 5,000 की पार्किंग है, जो कि ऑलमोस्ट आपके लगा लो 25 रुपये। तो ये जो बीच का नाम है, इसका नाम है बाटू बोलोंग बीच। और ये मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन मैं आया हूँ शूज़ डाल के। और सुबह सुबह का तो यहाँ ये देखो मिट्टी, यहाँ बहुत आगे तक मिट्टी है यहाँ पे, और पानी भी देखो ये पीछे से आ रहा है। एंड लोग यहाँ पे सुबह सुबह सर्फिंग करने, घूमने, एक्सप्लोर करने आते हैं। और मैं आ गया शूज़ डाल के। तो ये आप देख सकते हो लहरें, साथ में इधर ये कोई टेंपल है, और रोड साइड कैफ़ेज़ हैं जहाँ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो व्यू अपना। तो सामने देखो वो चट्टान है बड़ी सी, उसके ऊपर भी एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। और ये जो लोग सर्फिंग करते हैं उनकी फ़ोटोग्राफी करने के लिए, बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स निकालने के लिए। आओ एक बार रेट पूछते हैं इनसे, क्या है इनका। Nice camera. Thank you, bro. G Master. Yeah. Which camera of Sony? M4, M3? Yes. Sorry. Which one? Sony A7 III. Yeah, S3.
So you take the surfing pictures? Yes, boss. Ah, how much you charge? It's just 500. 500 for one picture? No, For 500 for 2 hours. 2 hours. Ah. Yes, sir. No, I don't know how to surf. तो ये निकालते हैं, आपकी पिक्चर्स निकालते हैं 2 घंटे के लिए और 5 लाख, मतलब ये 500 बोलते हैं इसको, 5 लाख इंडोनेशियन चार्ज करते हैं, यानी कि आपका ऑलमोस्ट लगा लो। Come to Bali, surfing. Yeah. Yeah. और यहाँ पे ये देखो आपको कांगू में ऐसे रेंटल बोट्स मिलेंगे, यहाँ पे आप सर्फिंग बोट्स रेंट आउट कर सकते हो, सर्फिंग लेसन्स ले सकते हो, ये आपको ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। और यहाँ पे ये देखो कितने कितने बड़े इनके ये दुकानें हैं। यहाँ से ये सारी की सारी वही है, सर्फिंग बोट, सर्फिंग लेसन्स की दुकानें हैं। तो यहाँ पे आके आप सर्फिंग कर सकते हो। और ये इसको बेस्ट माना जाता है सर्फिंग के लिए, इस बीच को, लहरें क्योंकि यहाँ की बहुत बढ़िया रहती है, बहुत ज़बरदस्त रहती हैं। तो इस बीच को बहुत बढ़िया सा माना जाता है सर्फिंग के अकॉर्डिंगली। एंड अभी चलते हैं इधर। तो सारे के सारे बंदे उधर सर्फिंग कर रहे हैं, दूर अगर आप देखोगे तो। और इधर भी मेरे ये देखो अभी सर्फिंग करने के लिए जा रहे हैं। बोर्ड को ये अपने पैरों के साथ कुछ जो अभी बिगनर्स रहते हैं वो बांध लेते हैं, ताकि अगर लहर आए गिर जाओ तो बोर्ड आगे पीछे ना चला जाए। एंड बोर्ड को ये एज ए सेफ्टी मेजर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बोर्ड डूबता नहीं है पानी के अंदर, तो ये पकड़ लेते हैं बोर्ड को ताकि आप डूबने से भी बच जाओ। डू नॉट एंटर, ये मंदिर, अच्छा ये मंदिर है, डू नॉट एंटर द टेम्पल ओनली फॉर सेरेमनी एंड प्रेइंग। तो मतलब यहाँ पे इनकी कोई जो सेरेमनीज रहती है, यहाँ जो पूजा करते हैं, तो ये सिर्फ उसी के लिए टेम्पल। तो आप ऐसे ऊपर नहीं जा सकते, ये इनको लिख रखा है। और ये देखो, ये आपको हर एंट्री गेट के ऊपर ऐसे इनके ड्रैगन्स मिलेंगे जो हर एंट्री गेट के ऊपर रहते हैं। और एक इनका ऐसे फेस्टिवल भी, मतलब 210 दिन के बाद एक इनका ऐसा दिन आता है जब ये इसको साइलेंट डे भी बोलते हैं। तो साइलेंट डे में क्या रहता है कि उस डे में ये यहाँ के लोगों का मानना है कि सारी भी जितनी बुरी आत्माएं हैं या बुरा एनर्जी है, वो सारी की सारी ये इकट्ठी करके इन ड्रैगन्स, बड़े बड़े मतलब ड्रैगन क्रिएट करते हैं वो। तो उस ड्रैगन के अंदर अपनी वो सारी की सारी बुरी आत्माएं, बुरी एनर्जी स्टोर कर देते हैं। और अगले दिन के लिए पूरा का पूरा जो ये बाली है, ये एकदम साइलेंट बन जाता है। मतलब कोई यहाँ पे हलचल, कोई यहाँ पे एक्टिविटी नहीं रहती। इवन की जो फ्लाइट्स रहती हैं वो भी कैंसिल हो जाती हैं। तो एकदम उसको साइलेंट डे बोलते हैं। तो ये ड्रैगन्स का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलन है। एंड इनके जो कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा शो आउट रहता है। और मेरे इस साइड भी सारी की सारी ये सर्फिंग की ही दुकानें हैं। इधर भी वहाँ से स्टार्ट होती है, पीछे से पीछे ये टेंपल था, टेंपल के ऊपर ये कैफ़ेज़ हैं जहाँ बैठ के आप अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो। उसके बाद फिर इधर भी सर्फिंग की ही ये दुकानें हैं। यहाँ पे भी सर्फिंग लेसन्स और बैठने के लिए ऐसे आपको शैक्स बने पड़े हैं जहाँ पे आप ऐसे बैठ सकते हैं। और अभी के लिए लेकिन मैं चल रहा हूँ यहाँ से, तो ये आपको दिखाना था। मतलब ये है बाटू बोलोंग, हाँ बाटू बोलोंग बीच, जहाँ पर आप आ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। मज़ेदार एक्सपीरियंस बनता हुआ यहाँ पर अभी। और मेरे को वापस ये पहुँचना भी है 10:30-11 बजे तक। होटल में स्कूटी वापस करनी है बंदे की, क्योंकि उसको मैंने बोला था 10-10:30 तक वापस करूँगा। हालांकि मैं कर सकता हूँ, पूरा दिन ही मेरे पास है, मैंने उसको पूरे एक दिन का पे किया हुआ है। तो ये रास्ते में बहुत सारी ऐसी कुछ दुकानें आ रही हैं। अभी तो ऑलमोस्ट ये सारा का सारा ही ओपन हो चुका है। बार्बर शॉप्स यहाँ पे चांगू में बहुत सारी मिलेंगी। एंड बहुत बढ़िया बढ़िया बीच में आपके क्लासी वाले आउटलेट्स भी आते हैं, लग्जरी आउटलेट्स भी आते हैं बीच में, जो कि आप इवन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि यार इस
टाउन जो एक विलेज, ये छोटे छोटे टाउन थे, इनके गांव थे जो एक टाइम पे, अब तो चलो ये डेवलप हो गए टूरिस्ट के आने से टाइम के साथ साथ थोड़े बहुत। सड़कें बढ़िया हैं, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत सारे यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, ये देखो अभी ये भी कुछ आई थिंक बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ये कैफ़े। तो कैफ़ेज़ का ट्रेंड इधर बहुत ज़्यादा है, तो कैफ़ेज़ बहुत सारे इधर बनते हैं, बने भी हैं, बन भी रहे हैं और चलता रहेगा ऐसे सिस्टम। होइयान, आहा बहुत दिनों के बाद होइयान विक्टम किचन। होइयान वियतनाम में मैंने एक एंशियंट टाउन था उनका भी, बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही मज़ेदार था एंड मैजिकल वाइब्स थी। अगर आपने वो वाला ब्लॉग मिस कर दिया हुआ है या नहीं देखा तो वो ज़रूर देखो। ऐसा टाउन आपने बहुत सारे टाउन्स देखे होंगे लेकिन ऐसा टाउन आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, तो ज़रूर वो देखना अगर आपने देखा नहीं है। और ये देखो टूरिस्ट कैफ़ेज़ पे बहुत सारे लोग सुबह सुबह ही आ जाते हैं, पहुंचते हैं। तो अभी के लिए मैंने एंटर कर लिया इनके टिपिकल गांव वाली साइड, जो अभी तक मैं बोल रहा था सड़कें बड़ी हैं, बढ़िया है। तो अभी के लिए एंटर कर चुका हूँ। ये देखो एकदम ही अपने इंडिया वाला माहौल, सेम जैसे अपने इंडिया में गाँव हैं या उधर की सड़कें रहती है, डिट्टो वैसी सड़कें, कोई भी फ़र्क नहीं लग रहा, 19-20 का भी नहीं लग रहा भाई, सेम ही है चीज़। और दूसरी चीज़ ये भी है, मेरे को यहाँ पे ड्राइव करना डिफ़िकल्ट क्यों नहीं लग रहा, हालांकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरी कंट्री में ड्राइव कर रहा हूँ। एकदम इंडिया वाली फीलिंग थी, अपने देश वाली फीलिंग थी। वो ये भी कारण था कि यहाँ पे भी जो आप ड्राइव करते हो वो लेफ़्ट साइड ही करते हो, तो अकॉर्डिंगली आपको इंडिकेटर्स वगैरह सारा कुछ वही रूल्स हैं सेम जो अपने इंडिया वाले हैं, तो इसलिए भी ड्राइव करना डिफ़िकल्ट नहीं है। हालाँकि वियतनाम में जब मैं ड्राइव करता था तो राइट साइड करनी पड़ती थी, तो कई बार मेरे को स्टार्टिंग जब मैं स्टार्ट करता था स्कूटी तो चलाना मैं लेफ़्ट साइड ही स्टार्ट कर देता था, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे को हल्का हल्का सा लगता था। लेकिन यहाँ पे तो भाई कुछ भी ऐसा लगा ही नहीं मेरे को कि मैं दूसरी कई कंट्री में कर रहा हूँ, या मेरे को थोड़ा सा भी चलाने के टाइम अजीब लगा हो। तो ये गांव है इनका, कोई टिपिकल गांव है, अभी मेरे को नाम नहीं मालूम क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ ये रास्ता लेके जा रहा है मेरे को उस साइड को, पर जो भी है डिट्टो यार, डिट्टो है, सेम थिंग। ये देखो सड़कें भी अब हल्की ऐसी टूटी फूटी मिलेगी आपको, और ये ऐसे ही हमारे भी लगे होते हैं जो एंड पॉइंट्स के ऊपर लगे होते हैं रिफ्लेक्टर्स। ये देखो मंदिर, घर है यार ये। और यहाँ देखो ये भी लोग क्या किया इन्होंने, जैसे अब हमारे भी कल्चर बहुत ज़्यादा ये स्टार्ट हो चुका है कि लोग आउटस्कर्ट्स के अंदर अपनी ज़मीनों के ऊपर अलग अलग विलास बना रहे हैं, फार्म्स बना रहे हैं, फिर उसको एयरबीएनबी के ऊपर दे रहे हैं रेंट आउट के लिए। तो सेम इधर के लोगों ने भी की, क्योंकि ये सारी की सारी ज़मीन की खेती की थी, ये सारी की सारी राइस फील्ड है। आप लोगों को जहाँ तक मालूम भी होगा कि इंडोनेशिया में राइस फील्ड ही सबसे ज़्यादा, मतलब चावल की खेती सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहती है। तो स्पेशली उबुद और सेमियांग की और ये चांगू साइड, तो ये लोगों की सारी वही थी। बट टाइम के साथ साथ यहाँ पे विलास बने, लग्जरी स्पास बने, होटल्स बने, ऐसे करके ये टाइम के साथ साथ अब चेंज हो गया है। और बहुत सारी इनकी जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो कन्वर्ट हो गई इनकी कमर्शियल लैंड में, जिसमें ये अब अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बना रखी है इन्होंने। और ये सारा का सारा मेरा रास्ता जो है जा रहा है गांव से होकर। I don't wanna miss a beat, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. बाइक चलाने का और ड्राइव करने का अपना ही एक अलग सा ही मज़ा है दूसरी कंट्री के अंदर। अपने शहर में, अपने देश में जितना मर्जी ड्राइव कर लो, लेकिन जब आप दूसरी किसी कंट्री में ड्राइव करते हो तो वो एक अलग सा ही एक्सपीरियंस है जिसको आप बोल के बयान नहीं कर सकते। एंड बहुत मज़ा आ रहा है।
जब मैं सुबह निकला था तानिया एंड अमायरा सोए हुए थे, तो मैंने तानिया को पूछा भी था कि जाना है, बट अमायरा के कारण उसने मना कर दिया। एंड Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. ये बीच, ये होटल, ये बीच और ये होटल, और ये सामने